नमस्कार दोस्तों अगर आपको भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया दूसरा और सबसे रोमांचक वनडे मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली जा रही 3 मैचों के वनडे श्रृंखला के दूसरे और एक और रोमांचक महामुकाबले में फिर एक बार क्रिकेट इतिहास की 2 बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में साउथ अफ्रीका के कप्तान केशव महाराज ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और भारतीय टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से साउथ अफ्रीका के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। क्विंटन डिकॉक और यान मान मालन के कंधों पर साउथ अफ्रीका की टीम को विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन भारतीय तेज गेंदबाजी ने साउथ अफ्रीका की टीम की इन उम्मीदों को शुरुआती ओवरों में ही तोड़ दिया और पारी का तीसरा ओवर डाले आए मोहम्मद सिराज ने अपनी इस ओवर की पहली ही गेंद पर क्विंटन डिकॉक को क्लीन बोल्ड कर दिया। क्विंटन डिकॉक 8 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हो गए। क्विंटन डिकॉक के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से रिजा हेंड्रिक्स बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से यान मान मलान और रिजा हेंड्रिक्स ने मिलकर साउथ अफ्रीका की पारी को संभाला और एक मजबूत साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। यान मान मलान और रिजा हेंड्रिक्स ने मिलकर लगभग पारी के 9वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 40 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर पारी का 10वां ओवर डाले आए शहबाज अहमद ने सेट हो चुके यान मान मलान को LBW आउट करा दिया। यान मान मलान 31 गेंदों में 25 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआती ओवरों में ही साउथ अफ्रीका के 2 बड़े खिलाड़ियों को आउट कर दिया, जिस वजह से कहीं न कहीं दबाव अब साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी पर आ चुका था। विकेट गिरने के बाद अब साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से एडम मार्कम बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से सेट हो चुके रिजा हेंड्रिक्स और नए बल्लेबाज एडन मार्कम ने साउथ अफ्रीका की पारी को संभाला और विकेट गिरने के सिलसिले पर रोक लगा दी। दोस्तों खास करके इस मुकाबले में रिजा हेंड्रिक्स लाजवाब फॉर्म में दिखाई दे रहे थे, तो वहीं उनका साथ दे रहे एडम मार्कम भी भारतीय गेंदबाजी को अब दबाव में डालने लगे थे। रिजा हेंड्रिक्स और एडम मार्कम की साझेदारी ने भारतीय कप्तान शिखर धवन की परेशानियां अब बहुत ही ज्यादा बढ़ा दी थी। धीरे धीरे ये साझेदारी बहुत ही ज्यादा मजबूत और खतरनाक होने लगी थी। भारतीय गेंदबाज साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी के आगे बेबस लग रहे थे। इसी बीच रिजा हेंड्रिक्स ने अपने अर्धशतक भी पूरा कर लिया, तो वहीं उनके साथी खिलाड़ी एडम मार्कम ने भी उनके तुरंत ही बाद खुद का भी अर्धशतक पूरा कर लिया। रिजा हेंड्रिक्स और एडम मार्कम की इस बल्लेबाजी ने अब तक विस्फोटक साझेदारी भारतीय टीम के खिलाफ इस मुकाबले में बना दी थी। इसी बीच इस दोनों ने अपने 100 रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली। रिजा हेंड्रिक्स और एडम मार्कम ने मिलकर लगभग पारी के 31 ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 169 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर पारी का 32वां ओवर डाले आए मोहम्मद सिराज ने सेट हो चुके रिजा हेंड्रिक्स को शहबाज अहमद के हाथों कैच आउट करा दिया। रिजा हेंड्रिक्स के 76 गेंदों में 74 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन आउट होने से पहले रिजा हेंड्रिक्स अपना काम बखूबी कर चुके थे। अब विकेट गिरने के बाद साउथ अफ्रीका के विस्फोटक बल्लेबाज हेनरी क्लासेन सेट हो चुके एडम मार्कम का साथ देने मैदान में उतरे, लेकिन अब भारतीय गेंदबाजी ने इस मुकाबले में वापसी करने की ठान ली थी और फिर इस पारी के 38वें ओवर में गेंदबाजी डाले आए कुलदीप यादव ने नए बल्लेबाज हेनरी क्लासेन को मोहम्मद सिराज के हाथों कैच आउट करा दिया। हेनरी क्लासेन 26 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं उनकी तुरंत ही बाद भारतीय टीम के लिए सबसे बड़े मुश्किल बने एडम मार्कम को पारी के 39वें ओवर की दूसरी गेंद पर वाशिंगटन सुंदर ने शिखर धवन के हाथों कैच आउट करा दिया। एडम मार्कम 89 गेंदों में 79 रन बनाकर आउट हो गए। लगातार विकेट निकालने की वजह से अब फिर से एक बार साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी पूरी तरह बैकफुट पर चली गई थी। भारतीय गेंदबाजों ने अंतिम ओवरों में अब साउथ अफ्रीका की टीम के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। अब विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए डेविड मिलर और उनका साथ देने मैदान में आए वेन पार्नेल ने मिलकर आखिरी के ओवर में साउथ अफ्रीका की टीम को एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करी, लेकिन अंत में भारतीय गेंदबाजों की सटीक गेंदबाजी ने साउथ अफ्रीका की टीम को एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचने नहीं दिया। लेकिन इसके बावजूद साउथ अफ्रीका की टीम ने 278 रनों का एक बड़ा लक्ष्य
भारतीय टीम के आगे रखा। उसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम से मिले 279 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। भारतीय कप्तान शिखर धवन और शुभमन गिल के कंधों पर भारतीय टीम को इस करो या मरो वाले मुकाबले में एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन भारतीय कप्तान शिखर धवन इस जिम्मेदारी को ज्यादा देर तक नहीं निभा पाए और पारी का छठा ओवर डाले आए। वेन पार्ले ने भारतीय कप्तान शिखर धवन को क्लीन बोल्ड कर दिया। शिखर धवन 20 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट हो गए। शिखर धवन के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब भारतीय टीम की तरफ से ईशान किशन बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन उनके साथी खिलाड़ी और भारतीय टीम के दूसरे ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल इस मुकाबले में लाजवाब फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। शुभमन गिल साउथ अफ्रीका के हर एक गेंदबाज पर आसानी से चौके लगा रहे थे, जिस वजह से भारतीय टीम के ऊपर का दबाव घटने लगा था। लेकिन इसी दरमियान फिर पारी का नवा ओवर डाले आए कागिसो रबाडा ने सेट हो चुके शुभमन गिल को अपनी ही गेंद पर कैच आउट करा दिया। शुभमन गिल इस मुकाबले में 26 गेंदों में 28 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम ने शुरुआती ओवर में अपने दोनों ही दिग्गज ओपनर बल्लेबाजों को खो दिया था, जिस वजह से अब फिर एक बार दबाव भारतीय बल्लेबाजी पर आ चुकी थी। अब विकेट गिरने के बाद मैदान में बेहतरीन फॉर्म में चल रहे श्रेयस अय्यर ईशान किशन का साथ देने मैदान में उतरे। अब इन दोनों के कंधों पर ही मुकाबले में भारतीय टीम को जीत या हार टिकी हुई थी, क्योंकि साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों को मैदान में खड़ा भी होने नहीं दे रहे थे। लेकिन भारतीय टीम के इन दोनों नौजवान शेरों ने मैदान में आते ही साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों के ऊपर पलटवार करके दिखाया और एक विस्फोटक साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। ईशान किशन और श्रेयस अय्यर की ये जोड़ी मैदान में एक अलग ही आत्मविश्वास के साथ उतरी थी। ईशान किशन और श्रेयस अय्यर ने मिलकर अब एक शानदार साझेदारी बनाना शुरू कर दिया था, जिस वजह से पूरा दबाव एक बार भारतीय बल्लेबाजों से हटकर साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी पर आ चुका था। साउथ अफ्रीका के गेंदबाज अपनी पूरी जी जान लगाकर भारतीय टीम के इन दो बल्लेबाजों को आउट करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन श्रेयस अय्यर और ईशान किशन की ये जोड़ी उल्टा साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी पर लगातार छक्के चौके लगा रहे थे। खास करके दोस्तों, ईशान किशन इस मुकाबले में आक्रामक अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे। इसी बीच इन दोनों ने अपने अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली, तो वहीं अर्धशतक साझेदारी पूरी होने के बाद भी श्रेयस अय्यर और ईशान किशन की ये जोड़ी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। साउथ अफ्रीका के कप्तान केशव महाराज पूरी तरह परेशान हो चुके थे, क्योंकि उनका कोई भी गेंदबाज साउथ अफ्रीका की टीम को सफलता नहीं दिला पा रहा था। और फिर इस दरमियान विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे ईशान किशन ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, तो वहीं उनके साथी खिलाड़ी श्रेयस अय्यर भी कहां पीछे रहने वालों में से थे और फिर श्रेयस अय्यर ने भी अपनी अर्धशतक पूरा कर लिया। इन दोनों की अर्धशतकीय साझेदारी की वजह से भारतीय टीम अब मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी और फिर इसी दरमियान इन दोनों ने अपनी शतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को रोकना अब लगभग नामुमकिन ही हो चुका था। ईशान किशन तो अपना अर्धशतक पूरा करने के बाद ही ज्यादा आक्रामक अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे। पारी का 32वां ओवर डाले आए एनरिक नॉर्किया के इस ओवर में ईशान किशन ने अपने बल्ले से मैदान में आग बरसाई और इस ओवर में एक छक्का और उसकी अगली दो गेंदों पर लगातार 2 छक्के लगाकर साउथ अफ्रीका के सबसे तेज गेंदबाज की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा दी। ईशान किशन इस मुकाबले में लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे। ईशान किशन ने इस विस्फोटक बल्लेबाजी की वजह से अब ये साझेदारी 150 रनों का आंकड़ा पार कर चुकी थी। अब ईशान किशन अपने शतक से कुछ ही रन दूर थे। ईशान किशन और श्रेयस अय्यर ने मिलकर लगभग पारी के 34वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 209 रन तक पहुंचाया, लेकिन फिर पारी के 35वें ओवर में अपने शतक से केवल 7 रन दूर खड़े ईशान किशन रिजा हैंड्रिक्स के हाथों कैच आउट हो गए। ईशान किशन 84 गेंदों में 93 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर आउट हो गए। ईशान किशन के एक नाजुक मोड़ पर आउट हो जाने के बाद अब साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी के पास इस मुकाबले में वापसी करने का बढ़िया मौका था, लेकिन अब मैदान पर बेहतरीन फॉर्म में चल रहे संजू सैमसन सेट हो चुके श्रेयस अय्यर का साथ देने मैदान में उतरे और फिर यहां से फिर एक बार श्रेयस अय्यर और संजू सैमसन ने भारतीय पारी के लिए एक और साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। इस मुकाबले में सेट हो चुके श्रेयस अय्यर लाजवाब फॉर्म में बल्लेबाजी कर रहे थे और फिर इस पारी का 43वां ओवर डाले आए कागिसो रबाडा की। इस ओवर में एक लाजवाब चौका लगाते हुए श्रेयस अय्यर ने
इस मुकाबले को एक ऐतिहासिक और लाजवाब शतक पूरा कर लिया। भारतीय टीम के लिए श्रेयस अय्यर की ये पारी सबसे बेहतरीन पारी थी। श्रेयस अय्यर और संजू सैमसन ने इसी बीच अपनी अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। दोनों ही शानदार फॉर्म में चल रहे खिलाड़ी साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों को इस मुकाबले में वापसी कराने का एक भी मौका नहीं दे रहे थे और फिर अंत में श्रेयस अय्यर की इस लाजवाब 111 गेंदों में 113 रनों की शतकीय पारी की बदौलत भारतीय टीम ने इस दूसरे वनडे मुकाबले में साउथ अफ्रीका की टीम को 7 विकेटों से मात दे दी। दोस्तों, इस जीत में भारतीय बल्लेबाजों का सबसे बड़ा हाथ रहा। खास करके दोस्तों, श्रेयस अय्यर और ईशान किशन की साझेदारी ने भारतीय टीम की जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन अंत तक बल्लेबाजी करने वाले श्रेयस अय्यर की 113 रनों की शतकीय पारी ने सभी भारतीयों का दिल जीत लिया। तो दोस्तों, आप श्रेयस अय्यर की इस विस्फोटक शतकीय पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।